गोवा में कितने वोट प्रतिशत जो है किस पार्टी को मिल रहे हैं। हमने सवाल पूछा कि बताइए कितने वोट प्रतिशत आप किस पार्टी को कहां जाकर वोट देना पसंद करेंगे, कितनी तादाद में देना पसंद करेंगे। तो जवाब क्या मिला बीजेपी को के लिए, और उनके खाते में 39 वोट प्रतिशत, कांग्रेस 15%, आम आदमी पार्टी 22%, अन्य के खाते में ये वोट प्रतिशत जा रहा है 24। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी वोट प्रतिशत के लिहाज से। अब सीटों की अगर मैं बात करूं तो गोवा में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। 40 में से 22 से लेकर 26 सीटें बीजेपी अपने खाते में लाएगी, कांग्रेस 3 से 7, आम आदमी पार्टी 4 से 8 सीटें, और उसके बाद अन्य के खाते में आप देखिए 3 से 7 जो है वो सीटें आ सकती है। लेकिन बीजेपी एक बार फिर से गोवा में सरकार बनाती हुई सीधे तौर पर। अब मणिपुर का रुख कीजिए। हमने मणिपुर में ये सवाल जब पूछा और आंकड़ा जुटाया तो क्या आया, कुल सीटें मणिपुर की 60 है, वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी अपने खाते में ले जा रही है तो वो है 40%, कांग्रेस 35%, एनपीएफ 7%, और अन्य के खाते में आप देखिए 18% वोट जा रहे हैं। लेकिन मणिपुर में किसे मिल रही है, कितनी सीटें, कुल है 60 सीटें। बीजेपी के खाते में एक बार फिर से 32 से 36 सीटें आ रही है, कांग्रेस के खाते में 18 से 22 सीटें, एनपीएफ के खाते में 2 से 6 सीटें, और अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती है। गोवा और मणिपुर का जिक्र हो चुका है। आपके सामने ये आंकड़ा जो बताता है कि सीधे तौर पर बीजेपी यहां इन दोनों राज्यों में सरकार बना लेगी और आसानी से बना लेगी। बड़ी बातें क्या है अब आप देख लीजिए, अब तक की चुनावी मूड क्या बता रहा है इन अलग अलग राज्यों में। तीनों राज्यों में बीजेपी वापसी कर रही है। सर्वे साफ तौर पर इशारा कर रहा है, उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर, बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे इसी तरफ इशारा कर रहा है। तीनों राज्यों में बीजेपी को कम सीटें जरूर मिल सकती है, नाराजगी जरूर झेल सकती है, लेकिन बावजूद उसके उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी बना सकती है सीटें। सबसे पहले प्रदीप जी। नहीं देखिए, एक बात तो दिखाई दे रही कि बीजेपी एंटी इनकम, एक समय था कि 5 साल सरकार रही उसके बाद बाहर जाना तय होता। धीरे धीरे एंटी इनकम्बेंसी से कैसे डील करना है वो पार्टी को समझ में आ रहा है। दूसरा जो फायदा है बीजेपी को वो कांग्रेस की डाउनस्लाइड। कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है। आप जितनी सीटें कांग्रेस को दिखा रही हैं वो आ भी गई तो वो रहेंगी, इसका भी भरोसा नहीं है। तो कांग्रेस न तो सत्ता में कामयाब हो पा रही है और न ही विपक्ष में। मतलब महंगाई आप कहीं भी देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी और बेरोजगारी। उसके बावजूद बीजेपी सरकार बना रही है, फिर से आ रही है, तो इसके माने क्या है? बिल्कुल सही। जैसे अभी थोड़ी देर पहले यशवंत ने क्या कहा, नई स्पेस राजनीति में क्रिएट होती। कई जगह पर आप देख रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी उसका फायदा ले, कुछ किया नहीं है ऐसा आम आदमी पार्टी ने कि वो जगह वो डिजर्व करती है। लेकिन कांग्रेस जैसे जैसे श्रिंक कर रही है अपनी राजनीतिक मूर्खताओं की वजह से, वो कोई ना कोई तो वो स्पेस पाएगा। तो आप अभी तक जितने डाटा आपके सामने आया है, आपने रखा है, उसमें देखिए ना कि जहां पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो स्पेस आम आदमी पार्टी को मिल रही है। तो ये बहुत नेचुरल है। और इसीलिए गवर्नेंस के पॉइंट पर भी, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे महंगाई हो, जो सीरियस मुद्दे हैं, लोग नाराज हैं, लेकिन उनकी नाराजगी बीजेपी पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। चड्डा, आपने कुछ खास किया नहीं है, ये कांग्रेस की नाकामी है कि आपको प्लेट में सजाकर ये विपक्ष वाली जो कुर्सी मिल रही है, और कई जगह तो सरकार के नजदीक भी। अगर कोई देखिए, दिल्ली में इसी कमरे में बैठकर इस प्रकार के बयान देने सरल हो सकते हैं। अगर गोवा में भी एबीपी न्यूज़ है, आपका कोई संपादक है, मेरी जानकारी में शायद रिपोर्टर या स्टिंगर तो जरूर होगा, उसे आप लाइन पर जोड़िए और वो बताएंगे कि बीते 1 साल से आम आदमी पार्टी कितनी मेहनत गोवा में कर रही है और कितने कैंपेन हमने चलाए। और एक चीज मैं आपको ठोक बजा के कहता हूं, क्योंकि मेरा कई वास्ता रहा है, कई कैंपेन्स, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने गोवा में करी, कई कैंपेन इनॉग्रेशंस के लिए पार्टी ने मुझे वहां भेजा। जितनी ज्यादा सेवा
कोविड-19 महामारी के दौर में राशन बांटने से लेकर सैनिटाइजर लोगों के घरों तक पहुंचाने में आम आदमी पार्टी ने करी, अस्पताल में दाखिलों से लेकर ऑक्सीजन तक करा। सत्ताधारी पार्टी और सरकार ने गोवा की मिलकर भी इतनी सेवा नहीं करी जितनी आम आदमी पार्टी ने करी। मैं चुनौती के साथ आपके चैनल पे कहता हूं, किसी स्ट्रिंगर से पूछ लीजिए, बंद कमरे में एसी कमरे में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए कहना बड़ा आसान है कि आम आदमी पार्टी ने गोवा में कुछ नहीं किया। गोवा में जमीन पे उतर कर देखिए, माहौल बदल गया है। अच्छा, दूसरी वैसे, चीज, आज जो आपका सर्वे दिखा रहा है वो एक चीज, आप मेरे फेवरेट मेहमान पर कुछ आरोप लगा रहे हैं और मैं उन आरोपों को नापसंद करती हूँ। पहला तो इन्होंने चाय की एक चुस्की भी नहीं ली है, कोई बात नहीं। दूसरा आप नहीं जानते हैं कि अभिज्ञान कितना ट्रैवल करते हैं, कितना लोगों से बात करते हैं। इनफैक्ट कुछ किताबें स्टेट्स को लेकर, उत्तर प्रदेश सबसे बड़े सूबे को लेकर इनकी आने वाली है। तो आपने काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। आपके फेवरेट मेहमान, लेकिन जो आपके फेवरेट मेहमान है वो मेरे दोस्त भी हैं। मैं मेरे बात खत्म अरे राघव, मैं सिंपल सा पॉइंट ये रख रहा हूँ यशवंत की बात को एक्सटेंड करते हुए कि भाई जहां कांग्रेस नीचे आएगी वहां आपको लाभ होगा। इतने तो आप बुद्धिमान हो राघव। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, तो मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। हाँ, तो वो लाभ ले रहे हो तो लो ना भाई उसको। अरे मैं ये आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, वो लाभ लो, लाभ का पूरा लाभ लो। और राजनीति क्या होती है, मैं उसी पे जा रहा हूं, मैं उसी पॉइंट पे आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। एक चीज जो इस सर्वे से निकल कर आती है गोवा के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो यह है कि गोवा की सियासत, गोवा की राजनीति अब आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी बन चुकी है। इट इज बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। कांग्रेस पूरी इक्वेशन से बाहर हो गई है। और मैं तो आपको ये कहूंगा, जैसे जैसे कांग्रेस का वोट शेयर तोड़ रहा है, सुन लीजिए, मैं बस खत्म कर रहा हूं। अभी खत्म कहां राघव चड्ढा, अब तो आम आदमी पार्टी को शुरू करना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।